एक समय की बात है। एक जंगल में एक गधा और एक कौवा रहता था। दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त थे, पर किसी बात को लेकर एक दिन दोनों में कहासुनी हो गई। गधे ने कौवे से कहा कि तू अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, पर देख जरा अपने आप को, तेरी आवाज़ कितनी बदसूरत है। तुझे कोई सुनना नहीं चाहता, लोग तेरी आवाज़ सुनते ही तुझे उड़ा देते हैं। यह सुनकर कौवा बड़ा दुखी हुआ। इस बात को लेकर कौवा बड़ा दुखी रहने लगता है। एक दिन उसके साथी कौवे उसके दुख का कारण पूछता है तो वो अपनी मन की बात बताता है। उसे वो सलाह देता है कि जंगल में एक जादूगर रहता है जो मन चाह रूप दे देता है। तुम उसके पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। कौवा यह सुनकर बड़ा खुश होता है और वह उड़कर सीधा जादूगर के पास जाता है। कौवा जादूगर से बड़ी मिन्नतें करता है कि आप मेरा रूप बदल दीजिए, इसके बदले में मैं आपको हर रोज एक हीरा लाकर दूंगा। जादूगर ये बात सुनकर बड़ा खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरीके का रूप चाहिए। तो कौवा बताता है कि मुझे कोयल जैसा रूप दीजिए, जिसकी आवाज़ सबसे मधुर है, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए लोग तरसते हैं। आप मुझे कोयल बना दीजिए। और जादूगर ने उसे कोयल बना दिया। कौवा कोयल बनने के बाद घमंड में गधे के पास जाता है और कहता है कि देख, अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरी आवाज़ भी इतनी मधुर है। यह सुनकर गधा फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अरे मूर्ख, तेरी आवाज़ भली मधुर हो, पर तेरा रूप सबसे बदसूरत है, तू इतना काला है। यह सुनकर कौवा फिर से दुखी हो जाता है और वो फिर से भागकर जादूगर के पास जाता है। कौवा फिर से जादूगर से रूप बदलने की मिन्नतें करता है और जादूगर इस बार फिर से पूछता है कि तुम्हें कैसा रूप चाहिए। तो कौवा कहता है कि सबसे सुंदर दिखने वाले पक्षी मोर जैसा, और जादूगर उसे मोर बना देता है। मोर बनने के बाद घमंड में वो फिर से गधे के पास जाता है और कहता है कि देख, अब मैं सबसे सुंदर पक्षी हो गया हूँ, विश्व में मेरे से सुंदर और कोई दूसरा पक्षी नहीं। ये सुनकर गधा फिर से उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि ये सुंदरता भी किस काम की, तो ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाएगा, तुझे कुत्ते बिल्ली आदि जानवर नोच के खा जाएंगे। ये सुनकर फिर से कौवा दुखी हो जाता है और फिर से भागकर जादूगर के पास जाता है। वह जादूगर से फिर से रूप बदलने की मिन्नतें करता है और कहता है कि इस बार मुझे सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले गिद्ध की तरह बना दीजिए। और जादूगर उसे गिद्ध बना देता है। वह फिर से गधे के पास जाता है और गधा उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है कि तू तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है। गिद्ध तो जात से ही दूषित होते हैं, वो मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं जो दूषित होता है, सड़ जाता है। इस कारण कई सारे गिद्ध अकारण ही मर जाते हैं। यह सुनकर कौवा फिर से दुखी हो जाता है और फिर से जादूगर के पास भागता है। वो जादूगर के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें इस बार हीरे की एक बड़ी सी पोटली लाकर दूंगा, बस तुम मुझे अपने हिसाब से एक ऐसा जानवर, एक ऐसा पक्षी बना दो जो सबसे संपूर्ण हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो। तो जादूगर अपने हिसाब से उसे एक तोते का रूप दे देता है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं होती, जिसकी आवाज़ सुंदर होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है, जिसका रूप सुंदर होता है। और कौवा यह देखकर बड़े घमंड में आ जाता है कि अब तो मुझे गधा किसी भी कारण को लेकर चिढ़ा नहीं पाएगा। कौवा उड़कर गधे की तरफ जा ही रहा होता है कि बीच में एक शिकारी उसका शिकार कर लेता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है, जहाँ से वो निकल नहीं पाता। वो खूब कोशिश करता है वहाँ से निकलने की, पर आखिरकार उसे पूरा अपना जीवन उस पिंजरे में ही गुजारना पड़ता है। तब उसे ये बात समझ में आ जाती है कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट है ही नहीं। जब मैं कौवा था तो खुली ऊंची आज़ादी से उड़ान भरता था, लोग मुझे पिंजरे में बंद करने के बारे में सोचते भी नहीं थे। असल में मूर्ख वो गधा नहीं, मूर्ख मैं हूँ जो उस गधे की बातों में आ गया। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इस कहानी की तरह ही है। लोग उस गधे की तरह है जिनको खूबियां नहीं दिखती, सिर्फ कमियां दिखती है, और हम उन बातों को मान लेते हैं और दुखी रहते हैं। असल में इस पूरी दुनिया में कोई संपूर्ण तो है ही नहीं, सभी लोगों में कमियां हैं। जो लोग कहते हैं कि हम परफेक्ट है, वे भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी कमी को लेकर दुखी मत हो। आप जैसे भी हो, दूसरों से बेहतर हो। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।